Hello student, this is my first video for class 12th फिजिक्स। और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले वैद्युत समझना है, फिर आवेश समझेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोगों ने, क्षेत्र। सभी के सभी एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। तो वैद्युत में से क्या होता है, एक भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, आवेश का अध्ययन करते हैं। अगर आवेश कहीं पर विराम में है तो उसको वैद्युत स्थिति बोला जाता है। अगर आवेश किसी धातु से या फिर किसी चालक से प्रभावित होता है तो उसको वैद्युत धारा बोलते हैं, जिसे हम लोग थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे। तीसरा, यदि आवेश किसी अर्धचालक पदार्थों से या फिर निर्वात से प्रभावित होता है तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आवेश होता क्या है। तो आवेश मीन्स इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वह गुण जिसके अंतर्गत दोनों के बीच क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे आवेश कहते हैं। एक भौतिक राशि, और कैसी राशि है, ये है अदिश राशि। अदिश राशि, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक कूलाम, और जिसको हम लोग कैपिटल सी से भी व्यक्त कर सकते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। मीन्स 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ESU मीन्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है हम लोगों ने आवेश के प्रकार। तो सेकंड टॉपिक इज आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारे पास धनात्मक, और दूसरा पॉइंट आएगा हमारे पास ऋणात्मक। प्रोटॉन धनात्मक कण है, और जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण। एक धनात्मक कण हो गया और एक क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन पर कितना आवेश होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी काम लगते हैं कि इन पर आवेश कितना है, और इसी के आधार पर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो पहले एक टेबल के आधार पर दोनों के दोनों हम लोग पढ़ लेंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है और इनका द्रव्यमान भी कितना होता है। तो इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोटॉन, और यहाँ पर आवेश, और यहाँ पर इनका द्रव्यमान। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण है, तो इसका जो आवेश होगा कितना होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि प्रोटॉन में आवेश होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास आवेश के। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आवेश की गुण, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखना है हम लोगों ने आवेश के। आवेश के गुण में फर्स्ट टॉपिक देखना है। फर्स्ट टॉपिक होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। एट्रैक्शन और रिपल्सन। आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे एक गुण हो गया आवेश का। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों कण कैसे होंगे, विपरीत कण।
तो विपरीत कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या करता है, आकर्षण होता है। मतलब विपरीत आवेशित कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पहला भी ऋण आवेशित है, दूसरा धन आवेशित है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जबकि समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। पहला धन आवेशित, दूसरा भी धन आवेशित है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये आ गया आवेशों के गुण में पहला टॉपिक हो गया, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। इसी पर आगे के भी टॉपिक हैं, जैसे अगर किसी चालक को अगर हम लोग आवेश देते हैं तो वो चालक पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ऐसा तो इसी कारण पर डिपेंड है। क्योंकि जैसे हम लोग सपोज ये मेरे पास कोई चालक है, अगर इसको हम लोग प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्लस क्यू आवेश जैसे ही जाएगा इसमें, तो पूरे में आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। क्योंकि एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्षण है, इस क्षण में आप प्लस क्यू आवेश दे रहे हो, तो प्लस क्यू आवेश जाते रहेगा, वो प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहेगा, और धीरे धीरे प्रतिकर्षण के कारण वो प्लस क्यू आवेश क्या हो जाता है, पूरे चालक में एक समान रूप से फैल जाता है। तो किस कारण फैलता है, आवेश के गुण के कारण, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण। तो इसी प्रकार दूसरा गुण पढ़ना है हम लोगों ने। दूसरा गुण आता है आवेश के योग का गुण। तो दूसरा पॉइंट पढ़ना है, आवेश के योग का, आवेश के योग के गुण के अनुसार किसी भी चालक का कुल आवेश जुड़ जाता है। अगर हमारे पास कोई एक चालक है जिस पर आवेश Q1, माइनस Q2, प्लस Q3, Q4 माइनस का, तो इस चालक पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q=Q1 जुड़ जाएगा सभी का सभी, Q=Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4। तो किसी भी चालक का कुल आवेश क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी परमाणु होते हैं सभी के सभी परमाणु क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो 11 का मतलब हो गया कि इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इस पर कुल आवेश कितना होगा, 11 प्रोटॉन का आवेश प्लस 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ओवरऑल 11 प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस क्या आ जाएगा, 11 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये। तो इसी पर आधारित है। इसके बाद तीसरा गुण पढ़ेंगे। तीसरा गुण आएगा हमारे पास आवेश के संरक्षण का। आवेश के संरक्षण का गुण। तो आवेश के संरक्षण के गुण के अनुसार किसी भी चालक पर कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसके लिए हम लोग कैसे समझेंगे कि किसी भी चालक पर कुल आवेश कैसे संरक्षित रहता है। तो आवेश का संरक्षण, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, रूपांतरित होगा। मतलब एक चालक से दूसरे चालक में चला जाएगा, या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाएगा। कैसे करके, अगर हमारे पास एक कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम लोग अपने बालों में अगर रफ करें, इसको रगड़ें, तो इसके रगड़ने से क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश हमेशा रबिंग से ही उत्पन्न होता है, किसी को रगड़ने से। तो जैसे इसको हम लोग रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होगा, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसमें ट्रांसफ़र होंगे, हमारे बालों पर, और बालों में ट्रांसफ़र पर होंगे तो इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, इसमें धनावेशित आ जाएंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाते हैं तो ये तो ऋणावेशित हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। लेकिन कुल आवेश क्या रहेगा,
संरक्षित हो जाएगा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो जितने इलेक्ट्रॉन कमी होंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आवेशों का क्वांटमीकरण। फोर्थ टॉपिक आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी भी चालक पर जो कुल आवेश होगा वो मूल आवेश E का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो मीन्स Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस N। मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होने का मतलब हुआ कि किसी भी चालक पर आवेश है तो पूरी तरह से रहेगा, मतलब उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। जैसे या तो अगर किसी चालक में से, अगर बाय द वे हम लोग इस पेन को बालों में रब करते हैं तो इसमें से रगड़ने से माना 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ये तो संभव है, तो पूर्ण गुणज हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि 10 दशमलव इतना हो या फिर 12 दशमलव इतने इलेक्ट्रॉन्स एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो रहे हैं या फिर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएंगे वो क्या जाएंगे, पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार क्या हो जाएगा, किसी भी चालक पर कुल आवेश क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जहां E बराबर 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और N क्या है यहाँ पर, बिलोंग्स टू इंटीजर, पूर्ण संख्या। या फिर आप N बराबर बोल सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसी के आधार पर हम लोग आगे के अब आवेश के क्वांटमीकरण में एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एक कूलम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपके पास एक कूलम आवेश है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कुल आवेश तो हो गया आपके पास कितना, एक कूलम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। तो आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार Q इक्वल टू कितना, Ne, और N इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q/E, और Q की जगह कितना आ जाएगा 1 कूलम, और E की जगह कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर, N इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा। तो कितनी बार डिवाइड होगा, इसको एक बार ट्राई करना है, कितनी बार डिवाइड होता है 6.25 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला गया 10⁻80। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में, 6.25 गुणा 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो अल्फा कण पर आवेश भी ज्ञात करना है, तो ये भी आवेश के क्वांटिमीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अल्फा कण होता क्या है देखना है। अल्फा कण मीन्स हीलियम का ही नाभिक होता है, हीलियम के नाभिक को हम लोग अल्फा कण बोलते हैं। तो 2He4। तो इसमें कुल कितने प्रोटॉन हैं, 2, और 2 ही प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2। तो कुल आवेश कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू N, आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार। तो Q इक्वल टू N की जगह आ जाएगा 2 और E की जगह आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19। तो अल्फा कण पर कुल आवेश कितना होता है, 3.2 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही आपने अगर लिथियम का कुल आवेश ज्ञात करना है तो 3Li6 में कुल आवेश कैसे ज्ञात होगा हमारे पास, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और क्वांटमीकरण के अनुसार Q इक्वल टू कितना होता है, Ne, और Q इक्वल टू N की जगह आ जाएगा 3 और E की जगह आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो लिथियम परमाणु पर लिथियम 3Li6 में कुल आवेश कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19